और दक्षिणी गाजा से एक और बड़ी खबर। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन और तेज हो गया है। खान यूनिस में आईडीएफ ने तबाही मचा दी है। इजरायली सेना के दूसरे हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 12 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा धमाका, और इस धमाके की आवाज सुनिए, धरती कांप गई इस धमाके से। और इसमें बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इलाका कौन सा है? दक्षिणी गाजा का खान यूनिस। यानी कि अब उत्तरी गाजा में यह कहा जा रहा है कंट्रोल होने के बाद दक्षिणी गाजा की तरफ आईडीएफ मूव कर चुके। पूरे गाजा पर जब तक संपूर्ण विनाश हमास का नहीं हो जाता तब तक इजरायली फोर्स नहीं मानने वाली। तो अब दक्षिण गाजा की बारी है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बताते हैं कि उत्तर गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है और दक्षिण गाजा को लेकर इजराइल का आखिर क्या आगे का प्लान है। तो अब दक्षिण गाजा की बारी है। देखिए मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब तक क्या हुआ है ये जानिए। उत्तर गाजा में ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है और उत्तर गाजा पर आईडीएफ ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं अगर दक्षिण गाजा की बात करें तो यहाँ पर हमले अब शुरू हो गए हैं, हमले तेज कर दिए गए हैं। खान यूनिस में भी एयर स्ट्राइक चल रही है और हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत की भी खबर है। ये दावा इजराइल की ओर से। खान यूनिस छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। धीरे धीरे पूरे दक्षिण गाजा पर अटैक भी जारी है। अब आगे क्या प्लान है, क्या होगा आगे? एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन और हमास लड़ाकों के ठिकानों पर अटैक की खबर है। हमास की सुरंगों पर हमले भी होंगे। अब इसके मायने भी समझिए कि आगे जो प्लान बनाया जा रहा है इसके मायने क्या हैं। दरअसल पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का अब आगे प्लान है। हमास को जड़ से खत्म करना मकसद है। खतरा भी है, इस बीच चुनौतियां भी हैं। वो ये कि दक्षिण गाजा के शरणार्थियों पर एक बड़ा संकट है। हमला होने पर शरणार्थी आखिर कहां जाएंगे? बड़ी तादाद में आम लोगों की जान भी जाएगी। दक्षिण गाजा में करीब 15 लाख लोग अभी भी फंसे हुए हैं और इसलिए हालात बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सहयोगी विपिन चौबे भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। विपिन, जरा ये बताइए कि दक्षिण गाजा में ऑपरेशन शुरू करना आखिर कितनी बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए, क्योंकि अभी भी वहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं। देखिए 11 लाख लोग पहले से वहां थे और अंदाजा ये लगाया गया है कि नॉर्थ गाजा से लगभग 9 लाख लोग वहां पर विस्थापित हो गए हैं। 12 से 15 किलोमीटर का एरिया और 20 लाख लोग, इतनी बड़ी आबादी। और अब उनको कहा जा रहा है कि ये भी शहर, ये भी इलाका छोड़कर चले जाइए। सवाल ये है वो लोग जाएंगे कहां? और इतनी घनी आबादी में जब ऊपर से बम बरसाए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्थ गाजा में 25,000 टन बम की बारिश हुई थी, इतनी हिरोशिमा में भी नहीं हुई थी। और उतना बम अगर यहां दोबारा गिराया जाएगा, क्योंकि 7,000 टन बमों की खेप एक बार फिर से अमेरिका से आ चुकी है और पहले से इजराइल के पास बम बारूद की कमी नहीं है। ऐसे में अगर ये बम बारूद वहां पर गिराया जाएगा तो सोचिए हमास के लड़ाके तो मारे जाएंगे। ये बात सच है और ये बात, इसका प्रण भी लेकर इजराइल चल रही है। लेकिन उन बेकसूरों का क्या जो आम फिलिस्तीनी है, जिनका कोई कसूर नहीं है? ऐसे में जो नरसंहार होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां है और वर्ल्ड फोरम क्या कर रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बुनियादी सवाल खड़े होंगे जिसका जवाब आज की तारीख में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल को अब रोकने वाला कोई नहीं है और साउथ गाजा में भी ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका ने भी हरी झंडी दी। जी विपिन, बिल्कुल मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है जहां गाजा में भोजन और जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक गई है। संचार प्रणाली ठप होने से यूएन ने आपूर्ति को रोक दिया है। गाजा में पिछले 2 दिन से संचार सेवाएं पूरी तरीके से ठप थी। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जरूरी चीजों का जो सप्लाई था उसे अभी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जरूरी चीजों की आपूर्ति को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर संचार प्रणाली पूरी तरीके से ठप है पिछले 2 दिनों से। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है। पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे अब नजर आने लगे। इजरायली सेना ने हर इमारत पर अपना झंडा लगाया है। वीडियो में देखिए आप, हर जगह आपको इजरायली झंडा नजर आएगा। और गाजा को लेकर के अभी की बड़ी खबर है वो सबसे पहले आपको बता दें। गाजा पर चलेगा इजराइल का शासन। यूएन में इजरायली राजदूत ने इसके संकेत दिए हैं। अरब देशों से मिलकर शासन करेगा इजराइल और नॉर्थ गाजा पर फुल कंट्रोल के करीब है इजराइल। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और अब आगे इसके बारे में डिटेल आपको बता दें। गाजा में इजरायली शासन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? जानकारी ये कहती है कि गाजा पर कब्जे के बाद नेतन्याहू आगे शासन करेंगे, इस बात के संकेत मिले हैं।
गाजा को अपने कंट्रोल में लेंगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू, और युद्ध के बाद भी गाजा में रहेगी आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। अब अरब देशों के साथ मिलकर के इजराइल का शासन का प्लान है। अरब देशों से जल्द शुरू हो सकती है इजराइल की बात। गाजा की सरकार और उसे चलाने पर बात हो सकती है। इंटरनेशनल फोर्स के हवाले नहीं होगा गाजा। अरब देशों का क्या साथ मिलेगा, यही है सबसे बड़ा सवाल। अरब देश साथ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अरब देश में कई मुस्लिम देश हैं और उन देशों का अलग अलग रुख है इस युद्ध को लेकर। कुछ देश साथ आ भी सकते हैं इजराइल के, और काफी देशों की हमास से हमदर्दी है जो कि हमास के पक्ष में है। कई अरब देशों का दुश्मन है हमास। तो देखिए, कुल मिलाकर के विरोधाभास बना हुआ है कि अरब देश साथ देंगे या नहीं इजराइल का। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, अरब देश मुस्लिम देश कह ले, उनके बीच में एकता देखने को नहीं मिल रही है इस पूरे युद्ध को लेकर। कुछ हमास के साथ है तो कुछ इजराइल के साथ भी है। ऐसे में अगर पीएम नेतन्याहू आगे गाजा में सरकार चलाने को लेकर अरब देशों से बात करेंगे तो क्या अरब देश सहमति देंगे अपनी? देखिए, अरब देश अगर आप मोटे तौर पर अगर आप देखें कि ना सिर्फ अरब देश बल्कि कई ऐसे सपोर्टर्स, चाहे वो ईरान हो, चाहे आप कह सकते हो कि जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट भी हो, कई ऐसे देश जो भले ही खुलकर सामने ना आ रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी चीज का रेजोल्यूशन या फिर पूरी चीज का सोल्यूशन निकाला जा सके। अभी लगातार हम जब नॉर्थ और साउथ गाजा की डिस्कस कर रहे थे, तब भी आप ये मानिए कि जो ऑपरेशंस नॉर्थ गाजा में चलाए गए थे उस ग्रेविटी के, उस तरीके के ऑपरेशन साउथ गाजा में नहीं चलेंगे। उसके दो बड़े कारण है। पहला ये कि हमास का सबसे बड़ा बेस जो था वो नॉर्थ गाजा ही था। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर लगातार क्रिएट हो गया है, जिसमें अमेरिका भी कई न कई जगहों पर बैकफुट पर नजर आया, वो साउथ इजराइल में साउथ गाजा के अंदर इजराइल गलती नहीं करेगा। लगातार अरब देशों से इसी बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि किस तरीके के नए मैकेनिज्म तैयार किए जाएं ताकि ना सिर्फ गाजा के अंदर रह रहे फिलिस्तीन के लोगों को बल्कि इजराइल को भी एक पैरेलल एक सेफ्टी जोन क्रिएट हो सके। और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि वेस्ट बैंक के मैकेनिज्म को, यानी कई ऐसे कंपाउंड को बनाया जाए जिनकी रख रखाव, जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी पूरी मॉनिटरिंग इजराइल ही करे। और ये सारी चीजें लगातार अरब देशों के कई प्रतिनिधियों के द्वारा एक कमेटी बनाकर की जाए, जिसमें सारी तरफ से दोनों तरफ का पक्ष रखा जाए। तो एक ऐसे मैकेनिज्म को लगातार डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें कि इजराइल इन इलाकों के अंदर अपने वो ऑपरेशन हमेशा चलाता रहेगा जहां पर उसने ये क्लियर किया है, जहां पर उसको ये इनपुट मिलेंगे कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है या फिर हमास अभी भी लगातार इन इलाकों में बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सुमित। तो इजराइल ना सिर्फ पूरी तरह से कंट्रोल रखेगा अब गाजा पर, बल्कि इसके बाद भी लगातार उसकी तरफ से चौकसी रहेगी कि फिर से इस तरह से कोई भी आतंकी संगठन या फिर हमास खुद को रिवाइव ना कर पाए वहां पर। और देखिए, एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां पर बड़ा ऑपरेशन बहुत जल्द होगा। गाजा की तरह शुरू हो सकता है यहां पर ऑपरेशन। आईडीएफ ने तेज कर दी हमास के लड़ाकों की धरपकड़। अभी ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा, इस बारे में संकेत दे दिए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। तो वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, जल्दी से आपके सामने ये तमाम डिटेल्स रख देते हैं। आपको बता दें, कई इलाकों में इजरायली फोर्स हमास लड़ाकों की धरपकड़ कर रही है। तो कई इलाकों में ये मौजूद हैं और हमास के लड़ाकों की धरपकड़ की जा रही है। इसके अलावा रिफ्यूजी कैंप्स में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी ये भी कि 2000 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आईडीएफ के एक्शन का बड़े स्तर पर विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, आईडीएफ और हमास में आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। कई हमने आपको वीडियोस दिखाए जहां पर गोलीबारी आमने सामने की हो रही है। सर्च ऑपरेशन में गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर आईडीएफ का टोटल कंट्रोल हो गया। अब जरा आप देखिए कि वेस्ट बैंक में अभी कहां पर एक्शन हो रहा है, तो यह आपको जानकारी दे दें। जेनिन में हो रहा है एक्शन, रामल्ला में, अल बिरह में, और रिफ्यूजी कैंप पर इस वक्त एक्शन हो रहा है। और इस बीच बता दें, इजराइल की अपील क्या सामने आई है, ये समझना भी जरूरी है। इजराइल की ओर से बाकायदा अपील भी की गई है लगातार हो रहे हमलों के बीच, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि आतंकवाद से दूर रहें। तो ये हमने आपको पहले बताया कि कहां एक्शन हुआ, ये तमाम अलग अलग इलाके जहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं। अब इस बीच इजराइल की अपील है कि आतंकवाद से दूर रहे, शांति का रास्ता अपनाए, ये अपील भी इजराइल ने की है। हमास का सहयोग न करें, साथ ही कहा गया है कि आतंकी संगठन का समर्थन बिल्कुल भी ना करें। तो इजराइल ने ये अपील की। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर ये अपडेट मिल रहा है कि इजराइल ने बंधक समझौते को खारिज कर दिया है।
युद्ध विराम के बदले रिहाई के प्रस्ताव को खारिज किया गया। 5 दिन युद्ध विराम की हमास बात कर रहा था। 71 लोगों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की शर्त रखी गई थी दरअसल हमास की ओर से। अमेरिकी पत्रकार सेमुर हर्ष के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो जहां हमास ने कोहराम मचाया वहां टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया है। बता दें ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, जहां पैराग्लाइडर्स से उतरे थे हमास के लड़ाके। उसी लोकेशन पर टीवी9 भारतवर्ष है। इजराइल गाजा सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए देखिए विपिन चौबे की रिपोर्ट। इस वक्त गाजा पट्टी सीमा से महज 50 मीटर की दूरी पर हमारी तैनाती है और सामने की फेंसिंग देखिए। और ये जो रडार सिस्टम है ये इजरायली डिफेंस फोर्स का आखिरी मिलिट्री पोस्ट है। और जिस जगह पर जिस गांव में हम खड़े हैं नेटिव टी हासरा गांव, यहीं पर हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से सबसे पहले यहां पर उतरे थे। और ये सबसे पहला घर, सबसे पहले आप देखिए ये घर की तस्वीरें आप देखेंगे, ये सबसे पहला घर, इसे इजरायली डिफेंस फोर्स क्लोजेस्ट होम टू द बॉर्डर कहती है। और इस वक्त ये फिलहाल पूरा इलाका खाली है। अब उस दीवार की तरफ हम आपको आगे लिए चलते हैं। जो सामने दीवार दिख रही है वो दीवार, कैमरा पर्सन गंगा आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको वो दीवार दिखाएंगे। इसी दीवार, ये आखिरी सीमा है। और ये फेंसिंग दिखाइए जरा गंगा, उस फेंसिंग की तस्वीरें दिखाइए जो हमारे बगल में इस वक्त चल रही है। ये फेंसिंग, ये दीवार को पार करके लड़ाके इस सीमा में दाखिल हुए थे और उसके बाद जमकर कत्लेआम मचाया था। 230 से ज्यादा लोगों को यहां पर अगवा किया गया, 250 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। और अब तक उस पूरे हमले में 1100 से ज्यादा और 1400 के बीच में तादाद बताई जा रही है जिन इजरायलियों को मारा गया है। इसी दीवार को वो पार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। पैराग्लाइडिंग के जरिए वो इस सीमा तक दाखिल हुए थे। और इस सीमा को पार करने के बाद इस धरती पर, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस धरती पर वो लैंड करते हैं। और इन घरों को, सामने की तरफ उन घरों को देखिए, इन घरों को निशाना बनाया जाता है। इसके आगे, फेंसिंग के आगे आप उस बॉर्डर्स को भी देख सकते हैं जो ईंट और सीमेंट की दीवार, और सामने वो रडार सिस्टम दिखाइए जो लास्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है। इसी के बाद इसी आउटपोस्ट से गाजा पट्टी के इलाके में नजर रखी जाती है और इसके जरिए यह देखा जाता है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में इस इलाके से लगभग 30 किलोमीटर आगे तक जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ते हुए लगातार नॉर्थ गाजा के पूरे इलाके में कब्जा करते हुए बढ़ती नजर आ रही है। हम लोग लगातार उस बॉर्डर एरियाज में हैं जिसके जरिए आप तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा पर क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह की फेंसिंग के जरिए सीमाओं को विभाजित किया जाता है और विभाजित करने के बाद इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद कैसे यह युद्ध चल रहा है। 41 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 41 दिनों से यह युद्ध जारी है, लेकिन इस बीच रह रहकर दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहा है। जब हम इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं उस वक्त भी रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। रह रहकर सायरन बज रहा है और जैसे ही सायरन बजता है हमें बंकर में छिपने को कहा जाता है। इस रिपोर्ट को पहुंचाने के दौरान भी खतरा बहुत ज्यादा है और उस खतरे के बीच आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश का मकसद यही है कि सीमा पर क्या कुछ चल रहा है उसकी एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, गाजा पट्टी बॉर्डर, इजराइल। और उत्तरी गाजा से बड़ी खबर, जहां पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ। इस्लामिक जिहाद के हथियार डिपो को उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। छापेमारी में बद्र 3 रॉकेट बरामद हुए थे। बद्र 3 जो कि ईरान से मिले हुए हैं हमास को। और ये आप तस्वीरें आप जरा देखिए, इस्लामिक जिहाद का जो हथियार डिपो है कैसे उसको उड़ा दिया गया, उसकी ये तस्वीरें हैं। उत्तरी गाजा की तस्वीरें इस वक्त जो सामने आई है और बताया गया है कि आईडीएफ को यहां से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो हथियार है, रॉकेट है, मिसाइलें हैं, वो बरामद हुई थी और इसके बाद इस पूरे डिपो को तबाह करने का फैसला लिया गया। और इस बीच आपको बता दें नॉर्थ इजराइल नॉर्थ गाजा सीमा पर पहुंचा टीवी9। सीमा के गांव नेटिव टी हासरा में टीवी9 की टीम मौजूद है। गाजा बॉर्डर का ये पहला गांव है। ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नॉर्थ इजराइल और नॉर्थ गाजा को जाने वाले अंतिम सीमा पर हम इस वक्त खड़े हैं। नेटिव टी हासरा विलेज ये बताया जाता है और ये वो आखिरी दीवार देखिए जिसे फिलहाल हम छू सकते हैं और इसके जरिए समझिए कि इस सीमा के उस पार गाजा पट्टी शुरू हो जाता है। ये दीवार और सामने ये फेंसिंग आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस फेंसिंग को देखिए जल्दी से,
ये दीवार और इसी तरह की फेंसिंग के जरिए सीमाओं का विभाजन किया जाता है। कैमरा पर्सन गंगा जरा आगे आइए और करीब से दिखाइए इस वक्त ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। आसमान में उड़ते हुए मिसाइल के गोलों की आवाज साफ तौर पर, और जो धमाके जो वॉर इधर से किया जा रहा है उसकी आवाज कैमरे में आप संभवतः सुन भी पा रहे होंगे। ये वो फेंसिंग है, एक तरफ मेरे फेंसिंग देखेंगे और दूसरी तरफ इस दीवार को देखिए। यही दोनों विभाजित करती है इस सीमा को, और सामने वो सड़क जिस सड़क का इस्तेमाल जब दोनों की सहमति होती है तब ये बॉर्डर खोला जाता है और ये बैरियर उठाया जाता है। फिलहाल इस बैरियर को देखिए, यहां से वहां तक आपको ये बैरियर नजर आएगा और इस बैरियर के उस पार आपको गाजा पट्टी की तरफ जाती हुई वो सड़क नजर आएगी जिसे फिलहाल पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की तैनाती देखिए यहां पर आप, इन सिक्योरिटी पर्सनल्स की कैसे यहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया। इस कोने से लेकर कैमरा पर्सन गंगा उस कोने तक जो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात हैं उनको दिखाइए। अब वो बैरियर दिखाइए जरा गंगा, जिस बैरियर के जरिए यहां गाड़ियों को रोका जाता है और ये आखिरी सीमा है जमीन की जहां पर आकर इजराइल खत्म हो जाता है, और सामने फेंसिंग और फेंसिंग के आगे वो दीवार, वो आखिरी सीमा है जिसके बाद गाजा पट्टी शुरू होता है। मिलिट्री पोस्ट से इस पर नजर रखी जाती है, इन दीवारों को वो लड़ाके पार नहीं कर पाते। और इस बैरियर पे जहां हम खड़े हैं, अब वो जरा बैरियर दिखाइए। इस बैरियर पे, ये बैरियर को पार करना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि इसी बैरियर पर एक बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी पर्सनल्स की तैनाती थी।